हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। देखिए 17 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो पहले थोड़ा सा अटेम्प्ट करा, कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन बाद में हर बार ये गिरता ही रहा। कोई ज़्यादा बड़ा प्राइस रेंज नहीं आया है, मुश्किल से 1.5 रुपये का प्राइस रेंज है यहाँ पर। और बातचीत करेंगे इसके बारे में कि भैया कंपनी फंडामेंटली कैसे हो। देखो कुछ भी कर रही है ये, तो इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए वक्रांगी का शेयर 17 रुपये का है, एक महीने में 3.5% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन एक साल में देखो तो लगातार ये नीचे की तरफ गया है। जब भी इसने कोशिश करी है, अटेम्प्ट करा है, ये नीचे ही गया है और लंबे समय से परफॉर्म भी नहीं किया है इसने। अगर आप देखोगे तो अप्रैल महीने से जहां कई सारी कंपनियों के शेयर भैया आसमान में उड़े हुए हैं, वहां वक्रांगी का शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। वक्रांगी को लेकर एक खबर आई है, हालांकि फिर भी बहुत छोटी खबर है, उसका मुझे नहीं लगता कि शेयर प्राइस पे कोई असर पड़ेगा, लेकिन ऐसी खबरें आती रहती है कि जेके सीमेंट के साथ इन्होंने भैया एक अग्रीमेंट किया है ताकि सीमेंट सेल्स यहां पर बढ़ाएंगे अपने वक्रांगी केंद्र में। और ये छोटी बात है, फिर भी अगर आप देखोगे यहां पर तो वक्रांगी अ फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करा है जेके सीमेंट के साथ फॉर लीड जनरेशन एंड टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ ग्रे सीमेंट प्रोडक्ट थ्रू द वक्रांगी केंद्र। मतलब वक्रांगी केंद्र के थ्रू सीमेंट भी बेची जाएगी। देखिए वक्रांगी अगर हम बात करें कंपनी की, तो इनके वक्रांगी केंद्र है अलग अलग जगहों पर, और कंपनी का जो मेन बिजनेस है ना, वो एटीएम सर्विस को लेकर भी है, बैंकिंग को लेकर भी है, इंश्योरेंस को लेकर। हालांकि बैंकिंग का मतलब ये नहीं कि मतलब अब ऐसा वाला, यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। अलग अलग सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें से बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एटीएम हो गया, इसके अलावा ई कॉमर्स वगैरह हो गया, मतलब असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सोल्यूशन वगैरह, हेल्थ केयर वगैरह यहाँ पर होता है। बीच में इन्होंने डीमेट अकाउंट के लिए भी इन्होंने पार्टनर किया था, और अभी फिर से सीमेंट को लेकर। लेकिन अगेन मैं कह दूं, वक्रांगी का जो बिजनेस है ना, वो जनरली आपको देखने को मिलेगा छोटे शहरों में देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बड़े शहरों में जो कंपनी या फिर जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाते हैं वो ऑलरेडी लोगों के फ़ोन में एक्सेसिबल है। मतलब जिनके पास नॉलेज है अच्छा खासा इंटरनेट वाला, वो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को खुद से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर उनका ये भी कहना है, जो कंपनी के भैया है उनका ये कहना है कि वी विल कंटिन्यू टू ऐड मोर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड टाई अप विथ लीडिंग बिजनेस पार्टनर टू ऑफर अवर कस्टमर अ नॉन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल देयर नीड्स। तो देखो वक्रांगी केंद्र होते हैं और उसी वक्रांगी केंद्र में आपको कई सारी सर्विसेज वगैरह मिलती है। अब इसमें सीमेंट का क्या तुक बनता है मेरी समझ के बाहर है, और मुझे लगता है कि उससे कोई उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी के ऊपर। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात है तो 71 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और तो और अगर वक्रांगी को लेकर देखें तो देखो कंपनी जो है वो डेट फ्री है, ठीक है, कर्जा नहीं है इनके ऊपर। लेकिन अगर आप इनके नंबर्स देखो तो भैया बहुत ख़राब है। खास करके 2000 पहले क्या था कि गिर रहे थे, 2022 में थोड़ा सा हो पाया कि भैया बढ़ रहे हैं नंबर, लेकिन 23 में तो भैया वाकई में झटका दे दिया इसने, और 780 करोड़ का रेवेन्यू सीधा 200 करोड़ से भी कम में निपट गया। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे तो पता चलेगा, जहां 200-250 करोड़ के रेवेन्यू थे वो 50 करोड़ पर आ गया। अभी देखना रहेगा कि जो नंबर्स आते हैं सितंबर क्वार्टर के वो कैसे आते हैं। देखो मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ इससे, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से तेज़ी वाले नंबर्स आ गए तो चीज़ें पलट जाएगी। शॉर्ट टर्म के लिए आपको 20-22% का जंप देखने को मिलेगा, लेकिन अगर जैसे नंबर आए हैं पिछले 2 क्वार्टर में वैसे ही आए तो भैया कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए वक्रांगी को लेकर, तो वक्रांगी देखो देखने में लगता है 17 रुपये बहुत सस्ता, लेकिन भैया नहीं है सस्ता वैल्यूएशन के हिसाब से। 300 का पी है, अदानी का भी नहीं रहा इतना हाई पी, तो सेक्टर पी 28 का है। तो देखा जाए तो भैया वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत महंगा है ये, और यही वजह है कि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर बात करी जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 42.60% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक के पास 6.32% की होल्डिंग है, एफआईएल्स यहाँ पर 4.12% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, रिटेल और अदर्स की मिलाकर होल्डिंग बनती है 46.96, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 26.22% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल वक्रांगी को लेकर मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना भी एंकरेजिंग नहीं, लेकिन हाँ अभी देखना होगा सितंबर क्वार्टर में कि क्या परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत बिकवाली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एफआईएल्स ने बड़ी क्वांटिटी बेची थी। अगर आप मार्च में देखोगे तो 7.67% की होल्डिंग थी एफआईएल्स के पास, जो जून में घट के
4.12 पर आ गई, और जो खरीदारी करी थी वो रिटेल वालों की तरफ से ज़्यादा हुई थी यहाँ पर। तो ये हो रहा है। और देखो वक्रांगी, इनके वक्रांगी केंद्र होते हैं जहाँ पर अलग अलग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है, और ये जनरली छोटे शहरों में आपको ज़्यादा ऑपरेट करते नजर आएंगे, क्योंकि बड़े शहर में ऑलरेडी कंपटीशन ज़्यादा है और लोग अपनी चीज़ें का खुद, मतलब जो ई कॉमर्स असिस्टेंस की लोगों को उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है शहरों में, डेफिनेटली लोग अपने मोबाइल से खुद ही कर लेते हैं। और जहाँ तक बात होती है बैंकिंग इंश्योरेंस वगैरह की, तो वो भी लोग खुद से कर लेते हैं यहाँ पर, वक्रांगी केंद्र में नहीं हो, मतलब ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो देखा जाए तो इनका जो जनरली टारगेटेड ऑडियंस है वो छोटे शहर है या फिर गांव, जो रूरल एरिया है वहाँ पर है। और अपने वक्रांगी केंद्र में ये सारी सर्विसेज कह लो, इवन गवर्नमेंट की कई सारी जो स्कीम्स वगैरह आती है, ठीक है, वो भी यहाँ पर जाके लोग एजुकेट होते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। लेकिन धीरे धीरे ये जो मार्केट है ना वो थिन होता जाएगा। धीरे धीरे जैसे लोग एजुकेट होते जाएंगे, मुझे लगता है कि मार्केट थिन होता जाएगा। लेकिन साथ में एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि देखो टेक्नोलॉजी जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है। अगर जो एग्जिस्टिंग चीज़ें लोग सीख जाएंगे, ठीक है, तो आगे और नई टेक्नोलॉजी आएगी जिसको सिखाने के भी लोग चाहिए। लेकिन फिर भी अभी भी अगर जो चीज़ मुझे यहाँ पर खटक रही है वो है इनके नंबर्स। इनके पिछले 2 क्वार्टर के नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब रहे भैया, बहुत बड़े करेक्शंस यहाँ पर आए इनके नंबर्स में। और दूसरी बात यहाँ पर यह कि इनका वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और अभी अगर आप देखो तो लंबे समय से इसके परफॉर्म भी नहीं किया है। एक सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर है, 15 रुपये के आसपास एक सपोर्ट ज़रूर है कि वहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। लेकिन 18 रुपये का एक रेजिस्टेंस भी है टेम्पररी, जहाँ से ये पहले भी गिर चुका है, अभी भी गिर ही रहा है वहाँ से। तो यही वजह है कि मैं अभी इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ना कि खरीदारी करना। और वक्रांगी अगर ये 14-15 के करीब जाएगा तब शायद मोमेंटम बन सकता है खरीदारी करने के, लेकिन अभी मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करूँगा। लेकिन जब और फर्दर डिक्लाइन आएगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर ही बात करेंगे, तब क्या सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। देखो खबरों के ऊपर ये ट्रेड करेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी थोड़े इसके वीक है। अभी आने वाले 2-3 क्वार्टर के भी नंबर देखने रहेंगे कि कैसे रिपोर्ट करते हैं ये। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे नंबर आए तो चीज़ें इनके लिए बेहतर हो, लेकिन अगर नंबर अच्छे नहीं आते, मतलब जो नंबर्स इनके अच्छे नहीं आते हैं, तो दिक्कत होगी इन्हें। तो अभी के लिए अवॉइड करिए, बाकी मर्जी आपकी है। ये मेरा ओपिनियन है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। इसके अलावा वक्रांगी जैसा कोई शेयर्स आपको लगता है कि भैया पिछले कुछ टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।